अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरे डिफरेंट स्टूडेंट्स जो और मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर रेंटल इनकम क्या होती है, इनकम कितनी होनी चाहिए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है जब आप किसी रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका रिटर्न कितना मिलना चाहिए। आज मैं आपसे एक डेटा आपसे शेयर करता हूँ कि आप किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं, मायर करते हैं और अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं जो भी अपनी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसके जो रिटर्न्स हों एटलीस्ट जो इनकम की सूरत में रेंटल्स जो मेरे पास आते हैं वो जो मिलते हैं मुझे वो एटलीस्ट 10% पर एनम होने चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपने 10 रुपये लगाए तो आपको 10 के बदले में 1 साल के बाद एटलीस्ट इनकम की सूरत में जो रिटर्न्स रेंटल मिलते हैं वो 1 रुपया होना चाहिए। मीन्स वन मीन्स 10%। सपोज़ करें आपने कहीं पे 1 लाख लगाया तो आपका जो रेंट होना चाहिए अगर हम उसको सालाना देखें तो एटलीस्ट कम से कम 1 लाख के ऊपर 10,000 होना चाहिए। सपोज़ करें आपने एक अपार्टमेंट लिया, चाहे वो इस्लामाबाद में, कराची, रावलपिंडी कहीं पे भी है, आप उसकी जो टोटल अमाउंट है सपोज़ करें आपने वो 50 लाख का लिया तो 50 लाख के अपार्टमेंट के ऊपर आपको एटलीस्ट 10% मीन्स आपको 5 लाख सालाना उसका रेंट मिलना चाहिए। अगर हम मंथली बात करें इस 5 लाख को जब हम डिवाइड करते हैं 12 के ऊपर तो ये आपका बनता है ऑलमोस्ट 50 to 45,000, मतलब 45 से 50,000 आपका महीने का 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मिलना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी के रेट ईयरली इंक्रीज़ होते हैं वो फिर अलग से होते हैं। आप कहीं पे इन्वेस्ट करें, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में या फिर डिफरेंट जो छोटे सिटीज़ होते हैं, डेरा गाजी खान, मुल्तान, आप ये बात पक्का माइंड में बिठा लें कि मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे रेंटल की सूरत में जो मुझे इनकम मिले वो एटलीस्ट 10% होनी चाहिए। और अगर आप बड़े सिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं पे ये होता है कि जो प्राइसेस होती हैं वो ऑलरेडी पीक पे होती हैं। पीक पे मींस वो बहुत बढ़ चुकी होती हैं और जो ईयरली या फिर आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स उनकी जो प्राइसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं वो बड़े कम होते हैं। तो इन केस जब आप छोटी सिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं किसी रेंटल प्रॉपर्टी में, आप शॉप्स में, तो एक तो उनका किराया भी अच्छा होता है और दूसरा उनके जो रेट्स होते हैं, जो बढ़ने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आई होप आपको जो रेंटल प्रॉपर्टी का जो टॉपिक था वो समझ आया होगा। आप इन्वेस्ट करें।